नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत यानी पन बिजली, पानी से बनने वाली बिजली, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जल विद्युत है, जल से बनती है। जल से मतलब कि ऐसी नदियों पे बांध बनाकर उन बांध के नीचे ऊपर से पानी गिराकर टरबाइन के ऊपर पानी गिराया जाता है, उनके द्वारा बिजली, टरबाइन से बिजली उत्पन्न की जाती है। हमें यह भी पता है कि राजस्थान में नदियाँ कम है। जो भी नदियाँ हैं अन्य राज्यों की तुलना में, फिर भी राजस्थान का जल विद्युत उत्पादन है संतोषजनक स्थिति में है। जल विद्युत उत्पादन राजस्थान की विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों को होते हुए भी स्वयं की परियोजनाएं एवं अन्य राज्यों से प्राप्त विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति यहाँ हुई है। कुछ तो ऐसी योजनाएं हैं जो राजस्थान की स्वतंत्र रूप से अकेले में बनी हुई है, कुछ ऐसी है जो पड़ोसी राज्यों के साथ साझे रूप में कुछ योजनाएं चल रही है। जैसे पंजाब के साथ जो नदियाँ का पानी हमारे यहाँ आ रहा है, कुछ एमपी के साथ, ऐसे संयुक्त रूप से कुछ जल विद्युत परियोजनाएं राजस्थान में विद्युत उत्पादन में लगी हुई हैं। आइए हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल परियोजना। चंबल जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, जो एमपी ईस्टर्न पार्ट में एमपी के बॉर्डर के साथ साथ बहते हुए राजस्थान में प्रवेश कर रही है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की सामूहिक योजना है। यहाँ पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बांध, जवाहर सागर के साथ जल विद्युत गृहों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इन जो बांध बने हुए हैं इनके द्वारा सबसे पहले गांधी सागर पर 23 मेगावाट के 4 और 27 मेगावाट का एक संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे विद्युत उत्पादित हो रही है। इसी प्रकार से राणा सागर पर चार बांध बनाए गए हैं, 4 टरबाइन लगाए गए हैं। इनकी प्रत्येक की क्षमता है 46 मेगावाट विद्युत उत्पादन की। इसी प्रकार से जवाहर सागर की 3 इकाइयों में प्रत्येक की जो इनकी क्षमता है, जवाहर सागर पर 3 इकाइयों की, इनकी प्रत्येक में 35 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ से राजस्थान को कुल 193 लाख मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना। यह पंजाब में स्थित भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा बीकानेर जिलों को विद्युत सप्लाई इसके द्वारा की जाती है। राजस्थान को कुल 168.5 मेगावाट विद्युत उपलब्ध इस भाखड़ा नागल परियोजना के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है माही विद्युत परियोजना। यह बांसवाड़ा में जो माही नदी बहती है उस पर बनाए गए बांध से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। माही नदी पर जो बनाया गया बांध है उससे सर्वप्रथम 1984 में विद्युत इकाई से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसी पर दूसरे चरण में द्वितीय इकाई का शुभारंभ 1989 में हुआ। इसका उत्पादन प्रारंभ होने के बाद यहाँ से 140 मेगावाट विद्युत राज्य को उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना भी संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त योजना है। प्रत्येक इकाई की क्षमता, यहाँ पर जो 4 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 165 मेगावाट है और इससे राजस्थान को 408.8 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूलतः सिंचाई परियोजना है, किंतु इस पर कई जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिनसे 22,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन होती है। सर्वप्रथम पुंगल शाखा पर 2, सूरतगढ़ पर 2 तथा चारण वाली योजना पर 1 विद्युत गृह स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ हो चुके हैं और कुछ स्थापित किए जा रहे हैं। अनूपगढ़ शाखा पर भी 3 मिनी हाइडल प्लांट बनाए गए हैं, जो कुछ पूर्ण हो चुके हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी योजना से राजस्थान को 100 मेगावाट विद्युत
प्राप्त होगी जो सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिलों में उपयोग में ली जाएगी। इसके अतिरिक्त एक पन बिजली विद्युत परियोजना जाखम नदी पर भी स्थापित करने हेतु राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार को जल आयोग को फाइल भेज दी, वो अभी विचाराधीन है। दोस्तों, ये थे हमारे 5 राजस्थान के जल विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्रोत। अब हम देखते हैं कि इन पूरे 5 जो परियोजनाएं हैं, इनसे राजस्थान को कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है। देखिए इस टेबल में भाखड़ा, ये 2010-11 के आंकड़े हैं। भाखड़ा से 892.826 किलोवाट बिजली प्राप्त होती है। इसी प्रकार से व्यास, पोंगल, देर, यहाँ से 766 और 628 किलोवाट विद्युत उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार से चंबल पर 620, माही से 68, मंगरोल मिनी हाइडल से 3.231 और मिनी हाइडल प्रोजेक्ट से 7.512 किलोवाट विद्युत उत्पन्न हुई। कुल जल विद्युत है उसका योग 2010-11 में था 2668.688 किलोवाट। मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपके ये जो जल विद्युत का जो खाका हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपके अधिक उपयोगी होगा। इसी के साथ धन्यवाद।